दिख रहा है? आया। हाँ, अभी तो वही नोटपैड ही आया, कोई बात नहीं। हाँ, अभी इक्लिप्स दिख रहा है। इक्लिप्स अभी दिखा? दिख रहा है। अभी इक्लिप्स में ये दिख रहा है आपको? अब इक्लिप्स। देखो, तो अब ये देखो आप, ये जो लिखा है ये क्या हुआ एक तरह से? ये जो लिखा है पब्लिक क्लास लॉगिन, ये क्या हुआ एक तरह से? आपका क्लास हुआ, राइट? राइट। और इस क्लास के अंदर अपन ने ये एक मेथड लिख रखा है, ये जो लिखा है ना, पब्लिक वॉइड सिंपल ट्रेनिंग। अब सिंपल ट्रेनिंग के बाद देखो डबल ब्रैकेट लगा के मैंने जो ये लिखा है, ये पूरा मेथड का सिंटेक्स है, राइट? अच्छा। ये मेथड का सिंटेक्स मैंने क्या बताया था? मेथड का सिंटेक्स ऐसा होता है, अच्छा। राइट? मेथड का सिंटेक्स ऐसा होता है और क्लास का सिंटेक्स ऐसा होता है। क्लास के आगे कभी भी डबल ब्रैकेट नहीं लगेंगे जैसे छोटे वाले, हमेशा अच्छा। कर्ली ब्रेसेस लगेंगे और ओपन होगा उससे। लेकिन अच्छा। मेथड के आगे दो छोटे ब्रैकेट लगेंगे और उसके आगे फिर कर्ली ब्रेसेस से वो ओपन होगी मेथड। अच्छा। वो हमेशा क्लास के अंदर ही होगी। ठीक। अब इक्लिप्स दिख रहा है मेरा? आई थिंक रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है, चालू है सर। इक्लिप्स दिख रहा है मेरा? दिख रहा है। तब इक्लिप्स में मैंने क्या करा है, पब्लिक क्लास लॉगिन बनाई। उस लॉगिन के अंदर मैंने मेथड बनाई है सिंपल ट्रेनिंग वाली। मतलब मेरे अच्छा। को कोई काम करवाना है, इसको मैं, आप ऐसे मान के सकते हो, मैं लिख दिया मैंने एडिशन। मैंने एक ऐड करवाने की मेथड बनाई है। तो देखिए, मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ, आपको रिमूव करके बताता हूँ। ये मैंने रिमूव ठीक। किया तो ये किसका सिंटेक्स हो गया? पब्लिक क्लास लॉगिन। और ये ब्लैंक दिख रहा है पूरा आपको, क्लास की। है ना? ये क्लास का सिंटेक्स था। इसके अंदर मैंने जो है अपना, ये नीचे इसलिए ले जाता हूँ इसको लास्ट में, कि इसके अंदर मैं अपना मेथड लिखता हूँ। और मेरी मेथड का सिंटेक्स क्या था? पब्लिक वॉइड, ये एडिशन वाला, एडिशन के बाद दो ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ओपन हुआ और इसके अंदर मैंने कोड लिखा, और इसका जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से शुरू हुआ था और इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ जाके खत्म हो गया। ये मेथड का खत्म हुआ, एक मेथड का। लेकिन क्लास का तो कर्ली ब्रेसेस अभी भी ओपन ही है यहाँ नीचे तक। मतलब मैं क्लास के बाहर नहीं लिख रहा हूँ, मैं हर चीज क्लास के अंदर ही लिख रहा हूँ। अब ऐसी दूसरी मेथड भी बना सकते हो, इसको कॉपी करके देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अब मैंने क्लास के अंदर बनाई है मैंने मेथड। उस मेथड तो यहाँ, वो मेथड तो यहीं खत्म हो गई थी, मेथड वन तो। अब इस अच्छा। क्लास के अंदर मैंने दूसरी मेथड बना दी, सब्सट्रैक्शन वाली, अच्छा। राइट? फिर ओके। मैंने ऐसा सिंटेक्स लिखा, सब्सट्रैक्शन, इसके आगे छोड़ दो छोटे ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस दो, उन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने कोड लिखा, राइट? और ये नीचे मेरा क्लास का तो अभी ओपन ही है। तो मैं ओके। क्लास के अंदर मैंने क्या करा, दो मेथड लिख दी, पब्लिक वॉइड एडिशन, कर्ली ब्रेसेस के बाद ये ऐसी एक, और एक सब्सट्रैक्शन वाली दो। ये मैंने क्या करी, मेथड्स लिख दी दो। समझ ठीक में है। आया आपको? क्लियर हुआ आज थोड़ा हाँ, कि क्या क्लियर। करते हैं अपन? तो मैं बार बार मेथड लिखने का बोलता हूँ, मतलब ये मैं इसका बोलता हूँ कि एक छोटी सी मेथड, अच्छा। राइट? और राइट। इसीलिए जावा में कल अपन ने पढ़ा था, वो क्या थी जावा में जो हम लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। मेन मेथड। हाँ, तो ये एक मेन मेथड, मतलब हर क्लास के साथ एक बाय डिफॉल्ट की मेथड होती ही है। उसको अच्छा। मेन मेथड बोलते हैं। एक क्लास, जावा क्लास को चलाने के लिए उसके साथ हमेशा एक मेथड होती ही है। ये मैंने एक मेन मेथड लिखी है। अब देखो मेथड का, मेरा मेथड का फॉर्मेट कैसा था? मेथड का नाम और दो ब्रैकेट, दो छोटे वाले ब्रैकेट, उनके अंदर ये, अब मैंने आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट।
मेथड के बीच में जो लिखता हूँ ना, ये आर्ग्यूमेंट्स है या पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ मैं, ये राइट। स्ट्रिंग आर्गुमेंट दो ही क्यों लिखते हैं? ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट मतलब ये स्ट्रिंग और वो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, देखो। अच्छा मेन मेथड जो है हमेशा ये दो पैरामीटर लेती है, स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स, कोई अच्छा। आर्ग्यूमेंट्स। हम्म, देखो इसमें देखो ये क्या करता है, स्ट्रिंग आर्क्स क्या करता है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट इज स्टोर जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड इज एन अरे टाइप ऑफ जावा लैंग्वेज स्ट्रिंग क्लास। हियर द नेम ऑफ द स्ट्रिंग अरे इज द आर्ग्यूमेंट बट इट्स नॉट फिक्स, यू कैन यूज। मतलब इन शॉर्ट ये है कि ये मेन मेथड जो है कोई भी, हम्म, इसने डिफाइन कर दिया कि कोई भी अरे ले सकती है। मतलब इसका अपने को ज्यादा पता नहीं है, बट ये कोई भी अरे लेगी और कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करेगी ये बस, अच्छा। राइट। हम्म, इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना कि मेन मेथड हमेशा एग्जीक्यूशन करवाने के लिए होती है। अच्छा। किसी भी क्लास का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, उसकी मेन मेथड से होता है, ये आपको ध्यान रखने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये मैंने मेन मेथड लिखी है। हम्म, अब ये मैंने पहली एक क्लास लिखी थी वर्ड एडिशन, दूसरी क्लास मैंने क्या लिखी थी, वर्ड सब्सट्रैक्शन। तो ये दो मेथड जो हुई ये क्या हुई, सब मेथड हुई। सब मतलब मेथड। ये सब मेथड मतलब ये हुई कि ये मेथड अगर मैं रन करूंगा ना, तो ये हम्म, मेथड रन ही नहीं होगी। क्यों नहीं रन होगी, क्योंकि अच्छा। मेन मेथड से ही आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। अच्छा। देखो मैं अगर जावा एप्लीकेशन में रन करने की कोशिश करूंगा ना, हम्म, तो ये रन ही नहीं हुई। देखो मैंने रन किया, हम्म, रन एज जावा एप्लीकेशन, ये रन ही नहीं हुई, कुछ भी आउटपुट ही नहीं आया। क्यों नहीं हम्म, आया, क्योंकि क्योंकि मेरा मेन मेथड जो है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। अच्छा। तो एक नियम नंबर आप कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो, अच्छा। है ना, नोट डाउन कीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा आप, मैं आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बताता हूँ, बेटर है। हम्म, कि मेन मेथड से ही हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। लिखा नंबर 1 पॉइंट, मेन मेथड से ही हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। लिख रहे हैं, हमेशा मेन मेथड से ही जावा में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। लिख ले तो बताइएगा क्या लिख लिया। वो तो लिख लिया। हमेशा मेन मेथड, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड्स। ओके। दूसरा, एग्जीक्यूशन अदर मेथड्स जो है, सब मेथड, अदर सब मेथड्स का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए उनको मेन मेथड के थ्रू कॉल करना पड़ता है। अदर एग्जीक्यूशन अदर मेथड्स जो सब मेथड्स मेथड्स। बोलते हैं इसको, सब मेथड्स, अदर मेथड्स और सब मेथड। उनका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। मतलब ये जो एडिशन लिखा था, ये एडिशन एडिशन परफॉर्म तब तक नहीं होगा, जब भले ही हम्म, इसके अंदर कितना भी सही कोड लिखा है, लेकिन ये तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक कि मेन मेथड इसको कॉल नहीं करेगी। अच्छा। तो मतलब अदर मेथड्स और सब मेथड्स कैन बी कॉल्ड फ्रॉम मेन मेथड। हाँ, नो कैन बी नहीं, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मेन मेथड कॉल ओनली। मतलब हमेशा मेन मेथड के अंदर ही उनसे ही उनको कॉल करेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगी। मेथड। ठीक है, ये दो नियम बहुत जरूरी है, याद रखना। Other methods, sub methods always execute from main method. हम्म। और टेस्ट एनजी में, हम्म, दिख रहा है मेरा स्क्रीन। दिख रहा है। तो अब टेस्ट एनजी क्या करता है कि टेस्ट एनजी में एग्जीक्यूशन करवाने के लिए उसे मेन मेथड से कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। हम्म, टेस्ट एनजी में क्या होता है कि इस मेन मेथड की जगह पे
हर एक मेथड के साथ @test करके लग जाता है। अच्छा, तो लिख देते इन टेस्ट एनजी मेन मेथड इज नॉट हाँ, रिक्वायर्ड। मेन मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड। लिख लिया। ठीक है, तो टेस्ट एनजी में क्या होता है, हर एक मेथड, अब इस मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या है, इसके आगे मैं टेस्ट लिख देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कराना है इसके टेस्ट लिख देता हूँ, लेकिन इसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर लूंगा मैं कि पहले इसको एग्जीक्यूट करो फिर इसको एग्जीक्यूट करो, राइट। तो टेस्ट एनजी को मेन मेथड की जरूरत नहीं होती है, उसमें वो मेन मेथड का काम जो है वो अनोटेशंस करते हैं। क्या करते हैं? एनोटेशन जो काम करते हैं। एनोटेशंस मेन मेथड का काम करते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, हाँ, एनोटेशन डज एग्जीक्यूशन वर्क इन टेस्ट एनजी। हाँ। उसमें सपोज हमारा 2 टेस्ट है, हम्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हमको एक ही चलाना है, दूसरा चलाना नहीं है तो। अब देखा आपने अभी, देखा। पहले क्या रन हुआ आपका, मायापुर रन हुआ, उसके बाद राइट। रन हुआ गूगल। क्यों रन हुआ? क्योंकि मैंने उनकी प्रायोरिटी सेट की थी। अब मैं अगर इसको 0 कर देता हूँ तो पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, गूगल की, गूगल दूसरी का। प्रायोरिटी होगी मायापुर की। समझ रहे हम्म, हो आप एग्जीक्यूशन कैसे सेट हो जाता है जेमीटर से इजीली, टेस्ट टेस्ट एनजी से। एनजी। अभी गूगल खुलेगा पहले अब ये देखो गूगल खुला प्रायोरिटी वाइज, अब मायापुर खुल जाएगा, खुल गया। अब आप बोल रहे थे कि नहीं मेरे को कोई तीसरी मेथड नहीं एग्जीक्यूट कराना, तो उसके आगे टेस्ट का मेरे हिसाब से कुछ नहीं लिखोगे तो वो मतलब प्रायोरिटी नहीं देना है ऐसा। हाँ, उसके सामने मेरे हिसाब से प्रायोरिटी नहीं देंगे तो चलेगा, वो ऐसा है कुछ। देख लेते हैं, लेट्स सी। ठीक है, या उसके आगे कुछ लिखो ही मत, सबसे अच्छा। बेस्ट है। उसके आगे कुछ लिखोगे नहीं तो देखो, देखते हैं क्या होता है। इसमें मान लो मैं रन करवाता हूँ जीमेल। ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिखा उसके आगे, मुझे नहीं रन करवानी, अभी मैं उस पर काम कर ही रहा हूँ। तब क्या हुई, गूगल तो हुई पहली, मायापुरम भी हुई, तीसरा वाला रन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसने 2 ही रन किए। लेकिन शायद स्कीप वाला ऑप्शन होता है, एक मिनट रुको, ये अभी तो एक ऑप्शन क्या किया कि टेस्ट डिसेबल डिसेबल। डिसेबल, एक तो अपन ने क्या किया कि नहीं किया, अब एक शायद टेस्ट एनजी में स्कीप का ऑप्शन होता होगा। आई थिंक स्कीप अच्छा। का ऑप्शन होता होगा, रुको देख लेते हैं। टेस्ट एनजी में एग्जीक्यूट का एक स्कीप का देख लो। अब इसने बताया कि इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे तो वो रन ही नहीं होगी, देखो इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया मैंने, तो मेरा gmail.com रन नहीं होगा, और ट्रू कर देंगे तो शायद रन होगा। अच्छा। समझ रहे हैं? अगर कोई कंडीशनल मेरे को करवाने के लिए, यार मेरे को अभी इनेबल करना है, एक नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, तो मैं ट्रू फॉल्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो रन नहीं हुए। अब मैं अगर इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ तो शायद वो रन होना चाहिए। राइट।
देखो जीमेल ओपन हुआ, तीसरे नंबर पे मायापुर ओपन हुआ, राइट। राइट। उसने उसको पहला प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी देके तीनों फेल पास हो गए। समझ में आ गया कि मेन तो मेथड नहीं होती है तो जिसमें टेस्ट एनजी में। अच्छा, जिसमें हम एनेबल डिसेबल देंगे ना, एनेबल या मतलब ट्रू और फॉल्स, तो हम्म, ट्रू वाला जो है वो क्या पहले चलेगा, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा इसका, या इसका क्या नहीं प्रायोरिटी वो रहेगा? रैंडम ही लिया उसने, उसने रैंडम ही अपनी तरफ से ही लिया, उसने अच्छा रैंडम तो अपनी तरफ से ही लिया। 0 1 दिया था अच्छा, इनको तो इसने नहीं लिया, इसने रैंडम ही लिया, फिर वो अपने हिसाब से रैंडम ही लिया। 0 1 और लास्ट में वो वाला चलेगा, मतलब ट्रू हाँ, एनेबल वाला। टेस्ट एनजी। देखो if default the default value will be 0 if you don't mention the priority it will take all the test cases as the 0 priority। समझ रहे हैं आप, इसलिए उसने दोनों को रन किया। हम्म प्रायोरिटी 0 वाला तो रन हुआ ही google.com, और साथ में ये इसके आगे कोई प्रायोरिटी नहीं थी तो इसको भी वो क्या मान लेता है, 0 मान लेता है। तो ये दोनों पहले इसलिए हुए क्योंकि ये 0 0 थे। अब अगर मैं इसको 0 कर दूंगा ना तो मायापुर और जीमेल दोनों पहले ओपन होंगे 0 मान के, और ये 1 वाला लास्ट में ओपन होगा। अच्छा। अब मायापुर और इसकी देखो मायापुर की प्रायोरिटी 0 हो गई, अब जीमेल ओपन होना चाहिए। हम्म हो गया, दोनों को 0 प्रायोरिटी मिलती है, जिसकी प्रायोरिटी नहीं देते उसको 0 ही मान के पहले ही रन करता है वो, तो तीसरी प्रायोरिटी उसकी अच्छा। होगी। क्लियर। वन वाला तीसरी हो जाएगी। हाँ, पहले जिसको दोगे 0 उसको तो पहला ही रहेगा, लेकिन जिसकी नहीं दोगे उसकी भी 0 हो जाएगी, और बाकी की सब अच्छा, प्रायोरिटी एज पर बाय रहेगी। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट 0। क्लियर है, तो आपको पता चल गया कि क्लास और मेथड कैसे लिखते हैं, मतलब उनका सिंटेक्स क्या था, अपना मेन पर्पस था सिंटेक्स लिखने का, सिंटेक्स। राइट। और वो ब्रैकेट सिंटेक्स, ब्रैकेट रहेगा, मतलब हाँ ये छोटा मेथड में ब्रैकेट रहेगा। ब्रैकेट हो, और इसका उसमें पहला एक कर्ली तो ब्रेसेस नंबर वन कर्ली ब्रेसेस। रूल मेथड का कि उसका नाम छोटे स्मॉल से लेटर से शुरू होना चाहिए, और दूसरा उसके साथ में एक ब्रैकेट होगा, हम्म। राइट। और अब देखो सपोज ब्रैकेट हमने हमने ब्रैकेट हटा दिया मैंने, तो देखो सपोज अब हमने एरर आने लगी। हाँ बोलिए। राइट है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं बोलता हूँ। हाँ देखो मैंने इसमें ब्रैकेट हटा दिए तो एरर आने लग गई इसकी। अरे राइट, क्योंकि क्लास नहीं है इसलिए मेथड है। हाँ इसको बोल दिया कि इनवैलिड है, हम्म राइट। और एक क्लास के अंदर ऐसा नहीं है कि दो क्लास लिख सकते हो आप, ये भी नहीं कर सकते हो आप, राइट। जैसे हम्म मान लो मैंने एक पब्लिक क्लास लॉगिन लिख दिया, इसके अंदर अगर मैं दूसरी पब्लिक क्लास लिखने की कोशिश करूं, पब्लिक हम्म क्लास लॉगिन 1, हम्म तो भी वो मेरे को लिखने हैं। अच्छा नेस्टेड क्लास हो जाएगी ये। हम्म रुको, नेस्टेड क्लास हो जाएगी। राइट। अनदर इंक्लूडिंग नेस्टेड क्लास मेंबर सच एज सेम एक्सेस राइट है अदर मेंबर, मतलब एक क्लास के अंदर मैं इनर क्लास लिख सकता हूँ, लेकिन एक मेथड के अंदर मैं दूसरी मेथड लिख सकता हूँ। रुको ये देखते हैं, ये वाला एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक कि सेकंड, पैरामीटर चेंज करना। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, राइट। आप तो वो लिख सकते हैं ना, जैसे सब्ट्रैक्शन या एडिशन, लेकिन उसका अंदर का पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा ना। सेम मेथड नेम तो सेम हो सकता है ना। नहीं मैंने मेथड नेम ही बदल दिया ना, वो नहीं, तो मैं अपन, बोलता हूँ वो होता है ना, होता है ना। नहीं, नहीं वो होता है। पैरामीटर वाला, वो पॉलीमॉर्फिज्म वाला वो, देखो अच्छा सेम हाँ। मेथड सेम नेम तो आप लिख ही नहीं सकते, सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन दूसरा नहीं लिख सकते आप। अच्छा उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा वो करने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म जो अपन आगे करेंगे, राइट। अच्छा। तो इसीलिए वो ऐसा नहीं करने देगा। देखो ये सब्सट्रैक्शन की ऑलरेडी यहाँ तो बनी हुई है, ये जो मेथड जो नाम लिख रहे हैं ना, तो ये किसके अंदर में आएगा, लाइक इंटरफेस के अंदर में आएगा या क्या? क्लास के अंदर। क्लास के अंदर ही, अच्छा। हाँ ये सब मेथड्स क्लास के अंदर है,
और अच्छा। इंटरफेस भी कुछ नहीं होता है, इंटरफेस भी एक क्लास ही होता है। क्या होता है? इंटरफेस भी एक क्लास ही होता है। समझ रहे हैं आप? क्लास। क्लास से बड़ा कोई नहीं, ये मान के चलो क्लास से बड़ा कोई भी नहीं। क्लास मेन। और इंटरफेस इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो सब क्लासें ही होती है एक तरह से। अच्छा। राइट। एब्स्ट्रैक्ट अभी क्लास अभी इंटरफेस। जो ये क्लास आपने लिखा ना, पब्लिक क्लास हाँ लॉगिन, हाँ। तो उसके आगे स्टैटिक लिख देंगे तो क्या वो क्लास स्टैटिक हो जाएगा? शायद स्टैटिक या फाइनल लिखना पड़ेगा, बट वो हाँ। अलाउ करेगा नहीं। रिमूव नहीं। इनवैलिड, ये इनवैलिड है, क्लास स्टैटिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्लास के अंदर तो डायनामिक चेंज होते ही रहते हैं ना, हर एक मेथड का अलग अलग आउटपुट रहेगा ना क्लास में, तो इसलिए तो क्लास पब्लिक ही शायद। रखना पड़ेगा। हाँ, क्लास स्टैटिक नहीं हो सकती। पब्लिक का मतलब तो ये है कि ये इस पैकेज के अंदर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। हम्म। राइट। प्राइवेट लिख दूंगा तो बस इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अच्छा। राइट। लेकिन वो मेथड के आगे हम लिख सकते हैं ना स्टैटिक, हाँ, मेथड के आगे पर्टिकुलर लिख कोई सकते हैं। मेथड को हम आपको स्टैटिक क्लास लिख लिखना है सकते तो क्लास के आगे सिंपल क्लास लिख दीजिए, कोई हैं। पब्लिक अच्छा। लिखने की जरूरत नहीं। अगर पब्लिक नहीं लिखेंगे तो वो क्लास प्राइवेट हो ही गई अपने आप ही। पब्लिक हाँ। लिखा है मतलब कि ये क्लास जो है इस पैकेज के अंदर कहीं भी अब यूज हो पाएगी। ये देखो ये अभी तो, पैकेज क्योंकि के अंदर और दूसरे ये पैकेज पैकेज के कौन लिए सा भी। पैकेज, ये पैकेज कौन सा है? देखो मेरा ट्रेनिंग पैकेज। तो इसके हम्म। अंदर लॉगिन क्लास तो एक बनाई, मैं ऐसी और 2-3 क्लास भी बना सकता हूँ अच्छा। इस पैकेज के अंदर। हम्म। राइट। मान लो मैंने दूसरी कोई क्लास बना सकता हूँ, तो वो इसके बराबर ही में वो खड़ी हो जाएगी वो क्लास। और अच्छा। इसके अंदर मैं 2 पैकेज बना सकता हूँ, तो 2 पैकेज के अंदर अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। अच्छा। तो एक्सेस सबसे कर सकते हैं ना दोनों क्लास में, दो पब्लिक है हाँ, तो। दोनों कर सकते हैं, पब्लिक है तो एक्सेस कर। तो कैसे होगा इसका? इसका हम्म। ऐसा होता है, पहला होता है पैकेज सोर्स एसआरसी। एसआरसी फोल्डर बड़ा होता है सबसे, उसके बाद बड़ा होता है पैकेज, उसके हम्म। अंदर बड़ा होता है क्लास। हम्म। राइट। इसके अंदर जैसे पैकेज 1, हम्म। तो एक सोर्स के अंदर तो मल्टीपल पैकेज हो सकते हैं। हम्म। क्लास 1 क्लास 2, तो हम्म। सबसे बड़ा सोर्स, उसके अंदर पैकेज, और पैकेज के अंदर क्लास। और एक सोर्स के अंदर तो मल्टीपल पैकेजेस हो सकते हैं। अच्छा। राइट। हम्म। कि पैकेज, ये मल्टीपल पैकेज हुए। हम्म। पैकेज अपन नाम किसको देते हैं? जब अपन टेस्टिंग करने जाते हैं करते हैं तो उसके अंदर नाम देते हैं मॉड्यूल्स को, कि ये मॉड्यूल। लॉगिन या प्रोफाइल मॉड्यूल है। प्रोफाइल मॉड्यूल। पूरा एक प्रोफाइल मॉड्यूल है। ये पूरा जो है एक, या तो कोई मान के चलो बड़ा रिपोर्ट्स का मॉड्यूल है। हम्म। ये कोई बड़ा दूसरा मॉड्यूल है, यूजर या अरेंजमेंट्स। हम्म। ये 3 मॉड्यूल्स जैसे हैं। हम्म। तो इन 3 मॉड्यूल को 3 पैकेज का नाम दे दिया। तो कभी बोलते हैं कि प्रोफाइल पेज के लिए स्मोक टेस्टिंग रन करो, तो पैकेज, इस पैकेज को रन की क्लासेस रन करते हैं। इसके हम्म। अंदर रिपोर्ट्स का बोला तो इसकी क्लासेस रन करते हैं, इसके बोला तो पैकेज की। तो अलग अलग मॉड्यूल्स को डिफाइन करने के लिए होता है। इसके अंदर हम्म। फिर फंक्शन आते हैं अलग अलग, कि अच्छा। मान लो मैंने एक क्लास लिखी प्रोफाइल के अंदर, मैंने बोल दिया एक तो एडमिन प्रोफाइल है, और दूसरी हम्म। मैंने बोल दिया क्लास हम्म। यूजर प्रोफाइल है। हम्म। राइट। एडमिन रोल है, यूजर रोल है। रिपोर्ट्स में भी ऐसा बोल दिया कि एक वीआईपी रिपोर्ट है, और एक हम्म। मैंने बोल दिया जेनरिक रिपोर्ट है, जनरल रिपोर्ट है। हम्म। राइट। हम्म। तो अब इन क्लासेस एडमिन के अंदर, अब जैसे ये क्या होगा, देखो सबसे बड़ा क्या, सोर्स, फिर पैकेज, फिर क्लास, फिर हाँ, फिर उसके नीचे क्लास के नीचे क्या होता है? बोलिए। सब क्लास। नहीं, क्लास के नीचे होता है मेथड्स। मेथड्स। एक क्लास के अंदर में तो मेथड्स, हम्म। क्या होता है? मेथड्स। हम्म। मतलब ये यूजर, मेरे को यूजर का काम करवाने के लिए मेथड्स लिखनी पड़ेगी क्या क्या, उसके अंदर एक्शंस लिखूंगा मैं। हम्म। एडमिन का काम करवाने के लिए मेरे को कुछ मेथड्स लिखनी पड़ेगी एडमिन के लिए, वो तो काम होगा एडमिन का। हम्म। जैसे ये जनरल, दूसरे पैकेज में रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के अंदर मेरे को जनरल रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ मेथड्स लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? मेथड्स। मेथड्स। इधर भी वीआईपी रिपोर्ट्स बनाने के लिए मेरे को कुछ मेथड्स लिखनी पड़ेगी। हम्म। क्लियर है? तो क्लियर। ये हायरार्की होती है, ये हायरार्की आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हम्म। हैं आप? ये हम्म। हायरार्की आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भेजता हूँ मैं आपको ये।
ठीक अब आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें। अभी तो मैंने ठीक। बहुत बेसिक, ये बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, जीरो है बिल्कुल, ये मान के चलो। राइट। हम्म। अब आपको, अभी तो मैं हाई लेवल के कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन, वैसे इनहेरिटेंस वो तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैं बहुत हम्म। बेसिक ही चल रहा हूँ, है ना। अच्छा, इसमें इसमें आप वो करेंगे ना, सपोज ये जो आपने बहुत सारे किए ना, तीन जैसे मॉड्यूल है, हम्म। तीन मॉड्यूल में जैसे एडमिन मॉड्यूल का भी रन करना है, दूसरा नहीं रन करना है, सपोज जनरल नहीं करना है, ऐसे एक एक मॉड्यूल यहाँ से टेस्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे? वो जैसे अभी प्रायोरिटी नहीं बताई थी अपने ने, हाँ, प्रायोरिटी डाल देने पर का। हाँ, प्रायोरिटी जैसा डालने का। हाँ, और उस, डिजेबल कर देने का। हाँ, वो डिजेबल कर देने का, कई सारे रास्ते होते हैं। प्रायोरिटी दे सकते हो आप, हटाई उसके आगे कोई लिखो ही मत, तो भी हो हम्म। सकता है। राइट। हम्म। वो ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास। हम्म। क्लियर है। तो क्लियर आज है। आप क्या करिए, बैठ के मेथड्स बनाइए दो तीन, एक तो डाउनलोड कीजिए पहले, कॉन्फ़िगर हम्म। कीजिए पूरा। और आज दो तीन मेथड्स बनाइए आप, सिंपल सिंपल, गूगल पे और मायापुर पे और इन पे लॉगिन करवाइए, है ना। आज मैं कोड नहीं देता हूँ आपको, आज अपनी तरफ से आप लिखेंगे, है ना। और ठीक है। उनको टेस्ट एनजी डाल के, और एक बार बस क्लास और एक क्लास बनाइए, और उनके अंदर मेथड्स लिखिए, तीन मेथड्स आपका होमवर्क है। वन क्लास हम्म। एंड थ्री मेथड्स आपको लिख के लानी है कल। ठीक है, विथ इक्लिप्स का सेटअप है। क्लियर है। गॉट इट। प्लस थ्री मेथड्स। हाँ, उसके अंदर चाहे गूगल ओपन करवाइए, कुछ भी ओपन करवाइए, मैं बस सिंटेक्स देखना चाहता हूँ कि आप सिंटेक्स कैसे लिख पाते हो क्लास का और उसका। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्लियर। चलिए मिलते हैं, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण।